अब गौर से एक बार और सुन। पहले ये अनार फेंकेंगे, जिससे जो बैठे और सोए हुए लोग हैं सब खड़े हो जाएंगे। तब हमारी गोली ज्यादा लोगों को लगेगी। और याद रख, औरतों, बच्चों, किसी पे भी रहम करने की जरूरत नहीं है, समझा?
I'm not saying whether we can do or we cannot do. I'm saying I don't know what to do. 27 साल की ड्यूटी में मैं या मुंबई का कोई भी पुलिस वाला जुर्म के बाद ही मौका वारदात पर पहुंचा है। पहली बार मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हो रहा था कि जुर्म जारी है और हर पल बड़ा होता जा रहा है। उस तरह की सिचुएशन को रोकने या खत्म करने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, या हथियार न बंदोबस्त। हमारा मुकाबला उनके साथ था जो पुलिस को देखकर भाग नहीं रहे थे, इसलिए क्योंकि वो मरने या मारने आए थे। होम सेक्रेटरी ने दिल्ली से एनएसजी कमांडोज लाने की कार्रवाई शुरू कर दी और फिर मुझे जानकारी मिली सीएसटी से जो टेररिस्ट निकले थे वो कामा हॉस्पिटल के पीछे की गली में जाते दिखाई दिए। पानी मिलेगा? एक और मिलेगा? हाँ, मैंने भी सुना है सीएसटी में आतंकी हमले हुए हैं। डिटेल्स नहीं पता, लेकिन लोग यहां तक कह रहे हैं कि ताज में भी फायरिंग हुई है। भाई हम अस्पताल क्यों जा रहे हैं? हम और हमारे लोगों ने जहाँ जहाँ गोलीबारी की है वहाँ से जख्मी लोगों को अस्पताल लेके जाएंगे। अगर हम यहाँ भी तबाही मचाते हैं, सिर्फ रेलवे स्टेशन, होटल ही नहीं, अस्पताल में आने को भी लोग डरेंगे।
सारी लाइट ऑफ कर दे जल्दी। खामखा क्यों चला रहा है? बुलेट वेस्ट मत कर। सर हम लोग पहुंच गए। अरे लॉक लगा जल्दी। अंदर जाके छुप जाओ। जाओ जल्दी भागो। तुम्हें क्या करना है? चला लंबा। क्यों मारा है? चुप साले, बाकी लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आया ड्यूटी। साले बोल मादर चौथ। तू तो डॉक्टर है ना, तुझे तो पता होना चाहिए। बोल साले, नहीं तो भून के रख दूंगा। मुझे नहीं पता, मेरा यकीन करो। क्या हुआ? पिछले गेट पर पुलिस लगी है। यहाँ से सामने का गेट कहाँ है? और बता सामने का रास्ता कहाँ है? बताता हूँ, अभी बताता हूँ। हथियार फेंक दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। देखो तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। मैं कहता हूं हथियार फेंक दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। क्या पोजीशन है? ऊपर फायरिंग हो रही सर। पोजीशन का कुछ पता नहीं।
कितने आदमी है कुछ पता चला? नहीं सर। Sir, we need to move inside. Move! 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 होल्ड शो, पता नहीं कितने लोग अंदर फंसे। वी कांट टेक रिस्क, वी नीड टू चेक द नेक्स्ट। तुम्हारा डॉक्टर हमारे कब्जे में है। ज्यादा होशियारी की तो उड़ा दूंगा साले को। हम नीचे आ रहे हैं। देखो, अभी भी वक्त है, हथियार डाल दो अपने। यहाँ से बच के निकलना नामुमकिन है। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, वरना तेरा डॉक्टर मारा जाएगा। ये आखिरी मौका है, हथियार फेंक दो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ चला ना से घेर फेंक। रखा है। फेंक दो हथियार, फेंक दो। अंदर से आती फायरिंग की आवाजों से और इस शक से कि आतंकवादी फ्रंट एंट्रेंस से भाग न जाए, ताकि बैक एंट्रेंस पहले से ही सिक्योर कर चुके थे, मेरे 3 बहुत काबिल ऑफिसर जो मेरे दोस्त भी थे, अस्पताल के फ्रंट एंट्रेंस की तरफ निकले। दादो पीछे बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। पाटिल दरवाजा खोल। सर कंट्रोल रूम टू एबल मोबाइल। सर 2 लोग अभी भी कामा हॉस्पिटल से निकलते दिखाई दिए। सर, अगर वो निकल ही चुके हैं तो किसी भी तरफ से निकल सकते हैं।
रेडियो ऑपरेटर के पॉकेट में जो फोन बजा वो उसके पिताजी का फोन कॉल था। अहमदनगर में टीवी पे जब उन्होंने न्यूज देखी तो बेटे के सलामती की खबर लेनी चाहिए और फोन किया। वो कैसे जान पाते उसकी सलामती का फोन कॉल उनके बेटे के मौत का कारण बन जाएगा। और फिर शूटआउट में टायरों पे गोली लगने से कार रुक गई। मोबाइल टू कंट्रोल रूम। चल चल बाहर निकल। चल अरे और अभी उन लोगों ने सिल्वर कलर की स्कोडा को रोका है। उसको लेकर वो चौपाटी की तरफ जा रहे। सिल्वर स्क्वाड है, गाड़ी नंबर 1276। उसे किसी भी हाल में रोकना है। हाँ। समझे? हाँ ओके सर, रोकता हूँ। ओके चलो चलो। ए बैरिकेड के उधर दिख रहे। ए पब्लिक गार्ड उधर से चल। ए चला 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 निकला। ए चला खरीदा चला। ए बाबा ये गाड़ी का लोग कर। ले लेफ्ट साइड में गाड़ी छोड़ दो। ये चला निकला ना। ए गाड़ी का चल चल ये साइड में उधर चला चल। ये बाबा ये जाना चला निकला। चल निकल चल चल। हाँ सर, नाकाबंदी कर दी। सर स्कोडा लग रही है। ए बैरिकेड चला। ए जल्दी कर। लाओ ना। ये नहरा। नीचे उतरो। कम ऑन, मूव इट फास्ट। बाहर निकलो, जल्दी करो। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, बाहर निकलो। कम ऑन, मूव मूव। बत्ती बंद करो। नीचे उतर। मूव इट।
एस्कॉर्ट के साथ भेजना। माइंड वेल आर्म्ड एस्कॉर्ट। हो सकता है उसके आदमी फॉलो करते होंगे उसे। तुम नरीमन हाउस चले जाओ, वहां की हालत गंभीर है। गेट वी दिल्ली। सर दिल्ली। सर वी गॉट वन। यस, दिल्ली से ऑर्डर आया कि उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाए, और वो ऑर्डर सही था, क्योंकि वही एक सोर्स था जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे। तब मैंने अपने ऑफिसर को फोन किया। हाँ सर। कैसी हालत है? ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक ही लग रहा है मुझको। क्राइम ब्रांच ले आओ। सर डॉक्टर क्लियरेंस नहीं दे रहा है। बस ले आओ, बीच में आए तो शूट द डॉक्टर। उसी वक्त आतंकवादी हमारे लोगों को मार रहे थे और हमारे डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करना चाहते थे। मैं जानता हूं वो उनका प्रोफेशनल एथिक्स है कि एक डॉक्टर को अपने मरीज का बैकग्राउंड नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरे पास उस समय ऐसे महान आदर्शों के लिए वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे कसाब से इंफॉर्मेशन की सख्त जरूरत थी, जिसके जरिए ताज, नरीमन हाउस और ओबेरॉय में फंसे लोगों को बचाया जा सके। और आखिरकार उसे मेरे पास लाया। प्रवाहपावितस्थले कलेवलं विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमट्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवस्तनोत्तु नः शिवः शिवं चटाटविकलज्ज्वलप्रवाहपावितस्थले कलेवलं विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमट्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवस्तनोत्तु नः शिवः शिवम्। पहली बार देखा तो मैं हड़बड़ा गया था, चौंक गया था। कई सालों के अपने तजुर्बे से कि जानते हुए भी कि जरूरी नहीं कोई खतरनाक आदमी खतरनाक दिखे, मैं फिर भी चौंक गया। कसाब ये इतना नाटा सा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इस 20 साल के लौंडे ने मेरे शहर में इतनी तबाही मचाई थी। उस समय मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी मुझसे और मेरे ऑफिसर से उसे बचाना। हम सभी उसे मारना चाहते थे। अपने आप पे मैंने काबू रखा और जल्द से जल्द उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगा। नाम वो? नाम क्या है? अजमल। बाप नहीं है? मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। कहाँ से? कराची से। कैसे? दरिया में एक हिंदुस्तानी को पकड़ लिया और वो हमें यहाँ मुंबई तक ले आया। बोट का नाम क्या है? कुबेर। बाकी के लोग कहाँ हैं बोट के? मार दिया। फिर बाकी के साथी मेरे साथ, उनसे चेक करूंगा। मैंने उससे कहा कि उसके साथी मेरे कब्जे में है। मैंने झूठ बोला। पूरी रात की पूछताछ के बाद बड़ी आसानी से उसने बहुत कुछ पढ़ा। फिर सुबह तकरीबन 7 बजे मेरा एक अफसर अंदर आया। सर दिल्ली से एनएसडी कमांडोज की टीम आ गई। They have assault rifles, grenades, RDX. एनएसजी को मैं ब्रीफ तो कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में
ये शक था कि कसाब मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा। क्या कसाब खुद पूरा सच जानता था? मुमकिन था कि उसके लोगों ने ताज और ओबराय में RDX भर दिया हो और NSG और बाकी के फोर्सेस के अंदर आने का इंतजार कर रहे हो ताकि एक साथ सबका खात्मा कर सके। लेकिन ऐसे हालात में खतरा मोल लेने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। ताज होटल और नरीमन हाउस में तब भी लोग खतरे में थे। NSG अपने मिशन पर निकल गई और कसाब से मेरी इंटरोगेशन जारी रही। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आका की बातों को समझ सको। उनकी बातों में जादू है, जादू। रूह खुश हो जाती है। तुम तो उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते। इतनी चमक है उनके चेहरे पे, जैसे नूर बरसता है। नूर। आंखें टिकती नहीं है। दिल करता है कि बस देखते रहो, देखते रहो। उनकी बातें कोई भी सुनेगा ना, तुम भी तो जान देने को तैयार हो जाओगे बिना किसी सवाल के। किसी की कोई बिसात, कोई औकात नहीं है उनके आगे। वो किताब की एक बातें बताते हैं जो तुम जैसों की समझ में नहीं आने वाली। इसलिए कि तुम काफिर हो। काफिर। दीन के लिए शमशीर उठाना पड़ता है। दीन खतरे में है। जहन्नुम की आग से बचना है तो जिहाद करना है, क्योंकि जहन्नुम की आग चलाती है तो बचलाती ही रहती है। गुनाहों की तौबा कबूल होगी कि नहीं, मैं नहीं जानता था। लेकिन आका ने कहा, जो मजहब और दीन की हिफाजत में अपनी जान गंवाता है उसका दर्जा बुलंद होता है। पत्थर। आका कहते हैं कि जो अल्लाह के लिए जान देता है, अल्लाह उसके गुनाहों को चाहे जितने भी घटिया क्यों ना हो मुआफ कर देता है। कोई सवाल जवाब नहीं होता है उससे। हे तुम क्या जानो, अल्लाह, रसूल, जिहाद। पता है जिहाद ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें हमारी रूह की पाकीज़गी और नूरानियत बरकरार रहेगी। आका ने कहा, शहादत के बाद फरिश्ते हमें सीधे जन्नत ले जाएंगे। जन्नत। कयामत में हमें शान से उठाया जाएगा और जन्नत में खूबसूरत हूरें होंगी। दूध और शहद की नदियां होंगी जहां हमें उनसे नहलाया जाएगा। और ये सब सिर्फ उनके हक में आता है जो दीन के लिए जान गंवाता है। दीन के लिए। तुमको मजहब का इल्म कहां? खुदा की कसम, जिस दिन आका ने हमें इस काम के लिए चुना उसी दिन हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। इस नेकी के बाद हम सीधे जन्नत जाएंगे। खुशी से झूम रहे थे हम। आका ने विदा करने से पहले कहा, जाओ बच्चों, जाओ। तब तक मारते रहना जब तक जिस्म में जान है। तबाही मचा दो, खत्म कर दो मजहब के दुश्मनों को। शहादत के बाद तुम्हारे जिस्म से पाकीज़गी की खुशबू आएगी। आका ने फिर हमें अपने सीने से लगाया
दुआ दी और कहा अल्लाह हाफिज, परवरदिगार हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। अगर जीत गए तो गाजी और कुर्बा हुए तो शहीद। आका ने कहा अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत करेंगे। तुम्हारे लोगों को जिंदा कत्ल करने में जो मजा मिला, कसम से मादर चौथ। देखकर रूह खुश हो गई। अभी क्या कर लोगे तुम, तुम्हारी हुकूमत? क्यों? बोलो बोलो। मैं जान गया वो कुत्ता है, सिर्फ एक कुत्ता। अगर कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते से काटने को कहे तो कुत्ते पे गुस्सा करना बेवकूफी है। असली दरिंदे तो वो है जिन्होंने दरिया पार से ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कसाब को कसूरवार नहीं मानता। अगर मेरे हाथ कानून से बंधे नहीं होते तो इन्हीं हाथों से मैं उसे चीर देता। एनएचडी ऑपरेशन खत्म हुआ, सारी चीजें कंट्रोल में आ गई। एक दिन कसाब ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की। अब क्या कर लोगे मुझे? लटका दोगे या सड़ा दोगे? लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अपने साथियों के साथ रहना चाहता हूं। तेरा क्या जाएगा, रहने देना मुझे मेरे साथियों के साथ। तेरे साथियों के साथ रहना चाहता हूं, चल।
किन्हीं के साथ रहना चाहता है ना तू? जन्नत छोड़। जन्नम का दरवाजा भी खटखटाया होगा ना इनकी रूह ने, तो वहां बैठे शैतान ने इनके गांड पर लात मारकर भगा दिया हो। यहीं कहीं भटकती होगी उनकी रूहें, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, शायद तू देख सकेगा, तेरे अपने हैं। ये कौन है? क्या नाम है इसका? अब्दुल। अब्दुल। पूछ नहीं सबको क्या होता है जिहाद। पूछ, शायद अब समझ गए होंगे। 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं समझे। तुम क्या समझते हो? सिर्फ तुमने और तुम्हारे आका ने कुरान पढ़ी है। हम सब लोग जाहिल हैं, हमारी कोई औकात नहीं, बिसात नहीं। क्या औकात है तेरे आका की? दर्स में तेरे आका ने यह नहीं बताया हुआ तो अशरफुल मखलूक है, यानी इंसान, खुदा की बेहतरीन तख्लीक। इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को, जानता है? तुम्हारे आका ने यह नहीं बताया कि जहन्नम के आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है। सच्चे दिल से अपने गुनाह की तौबा करता तो भी जन्नत तेरी थी। तेरे आका ने कुरान की इस नसीहत को तुझे नहीं बताया, कैसे बताता? ये तो जिहाद का गाजर दिखाकर तुमसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करवाता? उसने कहा इस्लाम खतरे में है, जिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख डाला मासूमों को। मादर चौध, उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मसलक को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। ऐसे जिहाद के बाद तू समझता है तुम्हारी रूह पाकिज़ा और नूरानी रहेगी। एग्जॉस्ट चालू कर। देख इनके चेहरों को घिन आती है, घिन। सुन इनके जिस्म से आ रही शहादत की खुशबू को। मादर चोद, नाक क्यों बंद करता है? सुन सुन हम Song. फरिश्ते आएंगे, शहद से पूरे नहलाए। तुम्हारे आका ने इन लाशों को पहचानने से तक इनकार कर दिया। 2 गज जमीन तक नहीं मिली इन लाशों को। सारी दुनिया थूक रही। इसे कुर्बानी शहादत कहता। शहादत देखने बाहर जाकर देख, जिन्होंने ना किसी का मजहब पूछा ना धर्म पूछा, अपने फर्ज पर कुर्बान। भगवान और अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और इंसानियत की सलामती के लिए शहादत दे दी अपनी।
सब लोग मातम मना रहे हैं उनके लिए, सबकी आंखों में आंसू है। उन्हें तो इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई, इसे शहादत कहते हैं। तो खुशी से झूम उठा था ना जब तेरे आका ने इस काम के लिए तुझे चुना। एक बात बता, जिसको भी तूने मारा, कभी अपने जमीर से पूछा उनका गुनाह क्या है? जमीर, 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 जानता है जमीर? बच गए तो गाजी, नहीं तो शहीद। साले गीदड़, कफन के साथ साथ तेरी गांड पर शहादत का गाजर भी बांध दिया तेरे आका ने। तुझे ये नहीं बताया कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी। ये मैं नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उनके बाद उनकी नसीहत ये जानता भी है तू? आज को तुम जैसे गुमराह ने तमाशा बना के रखा, तमाशा। करना है जहाद तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ। वो है जहाद, जहादुल अकबर। एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसल्लम ईमान क्या होता है। अव्वल तो तुम मुसलमान हो ही नहीं। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। तेरे उम्र का बेटा है मेरा।